हालिया महंगाई की लहर ने 40 से 50 हजार कमाने वाले को सबसे ज्यादा इफेक्ट किया है। वो लोग जो लाखों रुपया कमाते हैं महाना, उनके लिए मजीद मुश्किलात है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जमील सुखेरा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दो बड़ी खबरें आपके सामने लेकर आया हूं आज। पहली खबर तो यह है कि आईएमएफ अभी तक पाकिस्तान को कर्जा क्यों नहीं दे रहा, और चीन की जो दबंग एंट्री हुई है हमारे दोस्त मुल्क की, उसने पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर्स दे दिए हैं। तो अब सिचुएशन है क्या? क्या कुछ बैलेंस हो रहा है? पाकिस्तान पर जो डिफॉल्ट होने का खतरा मंडला रहा था, वो कितनी देर के लिए टल गया है? और डायरेक्टली महंगाई के साथ ये मामला कितना कनेक्टेड है, ये सब आपके सामने मैं शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले, पाकिस्तान ने आईएमएफ के साथ पॉलिसी रेट बढ़ाने पर इत्तेफाक कर लिया है। अब मैं थोड़ा माजी में लेकर जाता हूं। आईएमएफ के साथ पाकिस्तान का जो मुआहदा चल रहा था, और खबरों में और हर तरफ जो डिस्कस हो रहा था कि कड़ी शराइत लगाई जा रही हैं, उसमें कुछ शराइत मैं आपको आपके सामने रखता हूं कि जैसे पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी, गैस प्राइसेस बढ़ी, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ी, उसके बाद लग्जरी आइटम्स पर, इंपोर्ट पर, और फिर उसके बाद हमने देखा कि आईएमएफ ने हमें टैक्सेस बढ़ाने का कहा। तो खबर यह आई कि 17 से 18% होगा, लग्जरी आइटम्स पर 17 से 25% होगा। अच्छा, अब करते कराते आईएमएफ की अब जो नई शर्त है वो ये है कि पॉलिसी रेट बढ़ाया जाए। अब पॉलिसी रेट क्या है? बेसिकली पॉलिसी रेट बढ़ने से इंटरेस्ट रेट हाई हो जाता है। तो जो सेंट्रल बैंक होता है किसी भी मुल्क का, वो पॉलिसी रेट निकालता है, और चूंकि वो सेंट्रल बैंक्स जो है वो कमर्शियल बैंक्स को लोन्स देता है, तो वो हाई रेट्स पर होते हैं, और इसी तरह वो मार्केट में कमर्शियल बैंक्स जब सारिफ को वो लोन देते हैं तो वो भी हाई रेट्स पर होता है। तो पॉलिसी रेट बढ़ा और वो 2% अब मजीद बढ़ा है। अब इससे होगा क्या कि इससे जो मौजूदा महंगाई की एक लहर है वो थोड़ी सी कंट्रोल तो होगी, लेकिन इससे जो इन्वेस्टमेंट है, खास तौर पर हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वो आने का सिलसिला थोड़ा स्लो हो जाता है। तो अगर देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो मौजूदा हालात के मुताबिक तो आईएमएफ ने हमारे से ये बड़ा अच्छा जो है वो फैसला करवाया है। ये शराइत में, आईएमएफ की शराइत में से ये शर्त भी एक हमारे फायदे की है। लेकिन चाइना ने जो हमें 70 करोड़ डॉलर दिया है, बेसिकली ये हमें 2 अरब डॉलर मिलना है चाइना से। तो 70 करोड़ डॉलर चाइना ने हमें फौरी तौर पर दे दिया है। तो हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, वो 3.2 अरब पे जो हम खड़े हुए थे, वो बेसिकली अब 4 अरब डॉलर के करीब हम पहुंच गए, हमारे रिजर्व्स। लेकिन बाकी के जो पैसे चाइना से हमें मिलेंगे, वो आईएमएफ का 1 अरब डॉलर मिलने के बाद मिलेंगे। अच्छा, फिर दूसरी चीज जो आईएमएफ ने सामने रखी है वो है पावर सेक्टर का जो मामला है, उस पर तफसील से बात करें, और पाकिस्तान अपना प्लान दे कि पावर सेक्टर को किस तरह से ठीक किया जाएगा। हमारा जो रेंटल सारा मामला चल रहा है, फिर इंपोर्टेड फर्नेस ऑयल पे हम महंगी बिजली बना रहे हैं बेसिकली, और फिर जो आईपीपीज के साथ हमारे मुआहदे हैं, बिजली बने ना बने, पाकिस्तान ने उनको पैसे देने ही देने हैं, उन कंपनीज को, हुकूमत पाकिस्तान ने। तो इस मामले पे भी आईएमएफ ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कहा कि मुझे तफसील से बताओ, प्लान ऑफ एक्शन होगा क्या आने वाले महीनों में, किस तरह से इस मामले को केटर करोगे। अच्छा, तीसरी चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान ने आईएमएफ हुकाम को जून तक गैर मुल्की ज़र मुबादला हासिल होने के जराए पर भी ब्रीफिंग दी है। अब वो क्या ब्रीफिंग है? वो ये है कि जो हमें दोस्त ममालिक से कर्जा मिल रहा है, जो 5 अरब डॉलर है, वो हमने अपने ज़खायर में रखना है। हमारे रिजर्व्स बढ़ेंगे तो डॉलर रेट बेसिकली नीचे आएगा। तो जो दोस्त ममालिक से भी हमें कर्जा मिलना है, उसकी भी हमें एक तो डिटेल देनी है, दूसरा यकीन दहानी भी करानी है। तो उन ममालिक के साथ भी अब आईएमएफ राब्ते करेगा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि डॉलर की कीमत कब नीचे आएगी, क्योंकि हमने जो दोस्त ममालिक से कर्जा लेना है और ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने हैं, उसमें बड़ा कलीदी किरदार होगा कि डॉलर की कीमत नीचे आए। तो डॉलर मार्केट में होना भी तो जरूरी है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर डायरेक्टली इन्हसार है इसका, इंपोर्ट्स रुकी हुई हैं, एलसीज हमारी खुल नहीं रही क्योंकि मुल्क में डॉलर ही नहीं है। अब ऐसी सारी सूरत हाल में, जहां कारोबारी तबका परेशान है कि कारोबार किस तरह चलेगा, वहीं हम महंगाई को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप देखें कि पिछले कुछ अरसे में हम महंगाई की शरह जो है वो 43% पे पहुंच गई है हमारी सालाना, 43% इन्फ्लेशन पे पहुंच गया है। और श्रीलंका में इन्फ्लेशन जब 50% पे पहुंची थी तो मुल्क डिफॉल्ट कर गया था। तो इस वक्त बिल्कुल हम समझें कि एक थिन लाइन है
जिस पर हम खड़े होकर फैसले कर रहे हैं और आर या पार वाली सूरत हाल है और अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान को मजीद सख्त वक्त देखना पड़े, लेकिन आप लोगों को आगाह करना भी बहुत जरूरी है कि महंगाई कितनी बढ़ेगी, कौन कौन सा तबका बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। खास तौर पर आप देखें कि पिछले कुछ अरसे में फल, सब्जी, घी, ऑयल, चीनी पत्ती, जरूरत की चीजें जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं, इवन ब्रेड, अंडा भी आपको अब मार्केट से बहुत महंगा मिल रहा है। अच्छा, महंगाई का जो डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है या इफेक्ट होता है, उसमें भी कुछ सेगमेंट्स होते हैं। मिसाल के तौर पर जब पेट्रोल प्राइस बढ़ी तो उसने सबको इफेक्ट किया, क्योंकि जब फ्रेट चार्जेस बढ़े तो आमदोरफ्त की हर चीज ने उसको इफेक्ट किया। आमदोरफ्त की कीमत जब बढ़ी तो हर चीज पर उसका इंपैक्ट हुआ। अब ऐसे में हालिया महंगाई की जो एक लहर है, इसमें वो तबका डायरेक्टली इफेक्ट हुआ है जो 40 से 50 हजार महाना कमाता है। अब कैसे? जो पहले 20 से 25 हजार महाना कमाता था, हम कहते थे गरीब के घर का तो चूल्हा बंद हो गया, 2 वक्त की रोटी नहीं है। तो बेसिकली पेट्रोल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस बढ़ने से डायरेक्टली सबसे पहले वो वाला हमारा तबका इफेक्ट हुआ। तो जो 40-50 हजार कमाता था, वो ये कहता था कि थोड़ा गुजारा हो रहा है। लेकिन इस वक्त हालिया महंगाई की लहर ने 40 से 50 हजार कमाने वाले को सबसे ज्यादा इफेक्ट किया है, क्योंकि जो सालाना 43% इन्फ्लेशन है, वो उसके लिए हफ्तावार इन्फ्लेशन की सूरत इख्तियार कर गया है। तो डायरेक्टली इफेक्ट हुआ 40 से 50 हजार कमाने वाला बंदा। तो आने वाले दिनों में वो लोग जो लाखों रुपया कमाते हैं महाना या 1.5 लाख रुपया कमाते हैं और वो ये समझते हैं कि हमारा गुजारा हो रहा है, महंगाई फील उनको जरूर हो रही है लेकिन गुजारा हो रहा है, तो आने वाले दिनों में उनके लिए मजीद मुश्किलात होंगी। तो ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखना बहुत जरूरी था। और कुछ सवालात हमेशा की तरह आखिर में जो मैं छोड़कर जाता हूं, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि मौजूदा जितने भी फैसले किए जा रहे हैं, मुआहदे किए जा रहे हैं, जिन जिन शराइत पर हम कर्जे ले रहे हैं, और इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत है, क्या वो मफादात से बालातर होकर ये फैसले कर रही है, या फिर हमेशा की तरह हर नई आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमत पे जो ब्लेम डालती है कि उनके फैसलों की वजह से आज मुल्क ये खुमियाजा भुगत रही है, तो क्या ये जो इस वक्त फैसले हो रहे हैं ये भी आने वाले दिनों में हमारे लिए बहुत मुश्किल हालात तो पैदा नहीं कर देंगे? और दूसरा बड़ा सवाल यह है कि वजीर आजम साहब कहते हैं कि हमें अपने घर को ठीक करना है। बड़ी अच्छी बात की है वजीर आजम ने, लेकिन क्या वाकई हम अपना घर ठीक करने जा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। अल्लाह हाफिज।